गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का विद्या विनायक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ग्रामर लोगस के बारे में बताने वाली हूँ कि ग्रामर लोगस होता क्या है और इसका इस्तेमाल आगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कहाँ और किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले वाले वीडियो में सबसे पहले आप सभी को बता दिया था कि वॉवेल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है और कौन से प्लेसेस पे किया जाता है। तो आप लोगों ने अगर उसे रिवीजन किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो घर जाके फिर से उसको एक बार वीडियो देखे और रिवीजन कर ले। ओके, आज ग्रामर लोगस में आप सभी को बताने वाली हूँ कि ग्रामर लोगस होता क्या है। जैसे कि आप मीनिंग याद करते हो तो इन, ऑफ, द ये सब लिखते हो, तो इसे हम लिखने का तरीका शॉर्ट हैंड में कैसे होता है। और इस ग्रामर लोगस का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको आगे लिखना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रामर लोगस कैसे बनता है तो देखिए, अगर हमको ए और एन लिखना रहे तो बस एक डॉट दे देंगे तो ये ए और एन हो जाएगा। इसको ए भी बोल सकते, इसको एन भी बोल सकते। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको दा लिखना रहे तो हम ये डॉट, पहले ये सेकेंड प्लेस पे था, अब ये डॉट थर्ड प्लेस पे दे देंगे तो ये दा का साउंड करेगा, दा हम बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको ऑफ लिखना रहे तो ये ऐसे सेकेंड प्लेस पे अगर लगाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको हम ऑफ पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको ऑल लिखना रहे तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हम ऑल को कैसे लिखेंगे, तो इसी को अगर हम डार्क करके लिखेंगे तो ये हमारा ऑल पढ़ा जाएगा। ओके, अब हम बोलिएगा कि मैम टू कैसे लिखाता है, तो देखिए टू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डार्क करके लिखेंगे, थर्ड प्लेस पे डार्क करके तो टू हो जाएगा। इसी तरीके से वो TWO था, ये TO2 था, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए ये लाइट है, ये टू लाइट है और ये TWO2, देखिए दोनों में ये डार्क है और ये टू लाइट है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया। तो दोनों टू अगर लिखना होगा, अगर TO2 लिखना रहे तो लाइट देना है थर्ड प्लेस पे, और अगर TWO2 देना है तो इस तरह से थर्ड प्लेस पे आप डार्क करके दे सकते हैं। उसी तरीके से बट अगर लिखना रहे तो यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे तो बट सेकेंड प्लेस पे। उसी तरीके से अगर हमको ओई लिखना रहे तो WOE ओई, या आउट या AUGHT आउट। ठीक है, इन सभी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम डार्क करके लिख सकते हैं। ठीक है, डार्क करके लिखेंगे तो आउट का साउंड करेगा, चाहे ओ या आउट। ठीक है, और एंड अगर लिखना रहे तो बस ऐसे दे देना है तो ये एंड हो जाएगा। देखिए दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं, बट ये डार्क है और ये लाइट है, एंड। ठीक है, आउट डार्क है और एंड लाइट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमको हु लिखना रहे, ठीक है, हु अगर लिखना रहे तो यहाँ पे डार्क करके देंगे थर्ड प्लेस पे, हु इस तरफ। ठीक है, अगर इसी तरह से हमको शुड लिखना रहे तो इसको हम फीका, बस डार्क नहीं लाइट देंगे तो शुड हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को मैंने इतना ग्रामर लोगस आज बता दिया। ए और एन लिखना रहे तो सेकेंड प्लेस पे डॉट देंगे तो AN का उच्चारण होगा, AN हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर दा लिखना रहे तो थर्ड प्लेस पे डॉट देंगे तो इसको हम दा पढ़ सकते हैं। ऑफ लिखना रहे तो ये लाइन बस ऐसे थोड़ा सा खींच देना है, इसको हम ऑफ पढ़ेंगे। ऑल अगर लिखना रहे तो शॉर्ट हैंड के हैंड राइटिंग में इसको ऑल पढ़ सकते हैं। टू लिखना रहे तो इस तरीके से बट, ओए, आउट, एंड, हु, शुड। तो ये सभी हमारे ग्रामर लोगस हो गए। क्या ये सभी हमारे ग्रामर लोगस हो गए? देख लीजिए, ये सभी ग्रामर लोगस हो गए। तो अभी और भी ग्रामर लोगस हम सभी को पढ़ना है आगे के क्लासेस में। फ़िलहाल अगर हम एक्सरसाइज आगे करने वाले हैं तो उसमें ये सारे ग्रामर लोगस हमें काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। ये सभी आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इन सभी ग्रामर लोगस को याद करके आएँ। ठीक है, रिमेंबर करके आएँ।
तो आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप सभी इस सारे ग्रामर लोगोस को याद करके आइएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो कल मैं आप सभी को एक्सरसाइज 11 बताने वाली हूँ। ओके, बाय बच्चों।